मैम उसका क्लास बस ट्वेल्थ। अभी हाफ ही किया है। क्लास ट्वेल्थ के नाम से कौन है बेटा? नाम लिख के आओ अपना। ओके ओके। तो कल लास्ट क्लास में हमने कहा था कि आपको कुछ फाइलम दे रहे हैं हम, जैसे काऊ है, को किंग कोबरा है, और कुछ प्लांट के नाम दिए थे। तो उसका वर्क हुआ कि नहीं? आपने फाइलम उनका लिखा कि नहीं? यस मैम, लिख लिया। साइंटिफिक नेम लिख लिया ना? काऊ का साइंटिफिक नेम बताओ। मैम बॉस टेरेस। बैट का? मैम डेस बैट का? मॉडस रॉटन। हाँ। किंग कोबरा? ऑफियोफेगस है ना। ओके, वेरी गुड। किलॉय? मैम टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। वेरी गुड बेटा। तो जब हम आपको हर्बेरियम फाइल देंगे ना, तो आपको वो लिस्ट जो है आपको जो कोरे पेज होंगे, जो ब्लैंक पेज होते हैं, लाइन नहीं होती जिनमें, उनके साइड में लिखना है। ठीक है? इसलिए आपको इतने सारे फाइलम दिए मैंने। नाउ स्टार्ट करते हैं आज का हिस्ट्री। टेक्सोनॉमिकल हेरिटरी क्या होता है? इंट्रोडक्शन कौन बताएगा? एंड मीनिंग ऑफ हेरिटरी। हेरिटरी नहीं दिया है तो क्यों दिया है? इंट्रोडक्शन कौन बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्सोनॉमिकल? ऑर्गेनिज्म को एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क में अरेंज करना, क्लासिफाई करके उसको हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। किसने किया था डिस्कवर? किसने किया था? कौन बताएगा? रिया। 30 में से 25 मार्क्स आपके करने में बेटा, वाइवा में। अभी से कह रही हूँ। और किनको 30 में से 25 मार्क्स पूरे चाहिए? L history series of a different rank. Each category is considered a taxonomical unit and represent a taxon. इसका इम्पोर्टेंट ये होता है कि organism is a defined sequence character of category called taxonomy. History the taxonomy of hierarchical level of classification. Taxonomical history in man and mango. जैसे कि आपका एक टेबल फॉर्म होता है जिसमें कैटेगरी है प्लांट और एनिमल। तो किंगडम वाइज, फाइलम वाइज, क्लास वाइज, ऑर्डर वाइज, फैमिली वाइज, जीनस, इस पे इनको क्लासिफाई करते हैं टेक्सोनॉमिकल हिस्ट्री में। इसे किया था basically the basis of above point and species by define is species population individual which is genetically reproduction reproductively isolated in a similar morphological character. टेक्सोनॉमिकल हिस्ट्री को किसने डिस्कवर किया था?
लिनियस ने बोल के कहो, वाइवा में लिख के बोलोगे। जीनियस ने। वाइवा लिख के बोलोगे, लिनियस ने। चलो ये तो हो गया। अब आते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है? क्या है हर्बेरियम? मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या? बोलो। मैम प्लांट्स के जो स्पेसिमेन रहते हैं जो ड्राई फॉर्म में कलेक्टेड रहते हैं वो हर्बेरियम में हम्म कलेक्टेड रहते हैं। हर्बेरियम में कलेक्टेड रहते हैं। अच्छा, बेसिकली हम हर्बेरियम में कैसे सेफ रखते हैं, इनका इम्पोर्टेंट क्या होगा हर्बेरियम का? किसी भी स्पीशीज को हम सेफ रखने के लिए, उनके स्पीशीज को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या उनके इम्पोर्टेंस है, इसके थ्रू हम कर सकते हैं? हम मतलब उसको हर्बेरियम में कैसे रख सकते हैं? मतलब मेरा क्वेश्चन ये है, किसी भी स्पीशीज को हम सेफ रखने के लिए क्या यूज करते हैं कि हम उसे आगे आने वाली जनरेशन को बता सके कि ये आया था, ये स्पीशीज भी है, हर्बेरियम के थ्रू कि किसी और के थ्रू? हर्बेरियम ही रखेंगे ना स्पीशीज में, प्लांट के स्पीशीज में। यस मैम। तो हर्बेरियम बनाने से पहले हमको क्या क्या चीज इम्पोर्टेंटली देखा जाता है किसी भी स्पीशीज में? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वो बनाना भी है, और ये शायद आपकी कॉलेज और आगे आने वाली हाई एजुकेशन में भी पूछा जाएगा। बताओ क्या क्या बेसिक चीजें होनी चाहिए हर्बेरियम के लिए? अगर आप जा रहे हो किसी स्पीशीज को ढूंढने जा रहे हो, कैसे देखोगे, कैसे एनालाइज करोगे, और आप कैसे उसे तोड़ोगे जिसके थ्रू आप उसे दिखा सको, रिप्रेजेंट कर सको कि मैम ये है दिस प्लांट और दिस नेम एंड करोगे, ये बताओ। हम उस प्लांट की ऐसी ब्रांच तोड़ेंगे जिसमें उस हम्म प्लांट की लीव्स भी हो, फ्लावर्स भी हो, या हम्म फिर जो बर्ड्स हैं वो भी हो। और हम्म उसके जो उसकी साइड में उसकी पूरी टेक्सोनॉमिक हायरार्की लिखेंगे, जो भी उसके स्पीसीज हम्म नेम है, किंगडम नेम है, हम्म एंड वो कौन से मतलब प्लेस पे पाया जाता है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। हाँ, उसे इंट्रोडक्शन कहाँ लिखेंगे? और लाइन वाले पेज पे। ठीक है, गुड। इसका इम्पोर्टेंस हमेशा याद रखना बेटा, इम्पोर्टेंस ज्यादा पूछा जाता है। यूजेस ऑफ हर्बेरियम इम्पोर्टेंस ये हमेशा पूछा जाएगा। चलिए, कौन बताएगा बॉटनिकल गार्डन के बारे में, रिया को छोड़कर? आयुषी बताओ। हाँ, हाँ बताओ बताओ टीनी बताओ, बॉटनिकल गार्डन के बारे में कौन बताएगा, बताओ। मैम जहाँ पास अलग अलग तरीके के प्लांट्स वगैरह रहते हैं, अलग अलग तरीके के प्लांट प्लांट। नहीं मतलब अलग अलग टाइप के प्लांट्स रहते हैं, और हाँ वहाँ हाँ पर कोई भी मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर रिसर्चर लोग अपना रिसर्च कर सकते हैं। हाँ हाँ और वहाँ पर बहुत सारे टाइप के प्लांट होते हैं, जैसे कि मेडिसिनल प्लांट हो गया, और हाँ। और फ्लावर प्लांट हो गया। हम्म
बैम्बू, टिम्बर, ये सब टाइप के प्लांट रहते हैं वहाँ पास। ओके, चलो, वेरी गुड। इनका इम्पोर्टेंट, कौन कौन से इम्पोर्टेंट बॉटनिकल गार्डन है जो आपको पता है, अपने नोट्स में भी लिखा होगा। इंडिया के एटलीस्ट 5 इम्पोर्टेंट बॉटनिकल गार्डन का नाम बताओ। इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर, कोलकाता। एंड और नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ। और याद बोलो। नहीं आ रहा मैं। चलो ठीक है, आज का ये आपका पनिशमेंट वर्क है, आपको याद करना है, ठीक है। यस मैम। चलो ये हो गया। हाँ, नेक्स्ट मैं पूछूंगी, वही जवाब देना। म्यूजियम के बारे में कौन बताएगा? आयुषी, आप बताओ। आयुषी, आर यू देयर? हो कि नहीं हो? आशीष बेटा, आप बताओ। कोई इंटरेस्टेड है बताने में म्यूजियम के बारे में? मैम, हाँ बोलो। जहाँ पास कोई भी पुरानी हिस्टोरिक चीजों को रखे रहते हैं। रखते हैं, सेव करके रखते हैं, हाँ। यस मैम। और इसके इम्पोर्टेंस क्या होंगे, क्यों रखा जाता है? क्योंकि आने वाली जनरेशन को दिखाया जा सके कि ये चीज है, हालांकि हम्म रिसेंट प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये चीज थी। हम्म थी। आपके आपको ये जो टीवी में प्रोग्राम आता है एनाकोंडा, डायनासोर्स, ये क्यों? क्योंकि डायनासोर को म्यूजियम में कहीं ना कहीं सेफ रखा गया है, तब तो उसकी मूवीज बनी है ना। यस। तो ये एक बेसिक चीज है बेटा, कि हम अपनी बायोलॉजी के लिए बेसिक चीज है कि हम अपने आने वाले जनरेशन को, जैसे आपके बाद भी जो जनरेशन आएगी, उससे हम कैसे मतलब आइडेंटिफाई करा पाएंगे, हम उससे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि देखो बेटा ये कौवा है, ये कबूतर है, ये है। क्या पता कल को ये सारे स्पीशीज बिल्कुल भी ना मिले, तो हम इन सारे स्पीशीज को, सारे जो भी अभी नेचर में है, जैसे कि कहते हैं ना कि जो गौरैया है, आपके घर पे आने वाली जो गौरैया होती है, उसका यस मैम। शेडेड है, पंख वगैरह, वो काफी हद तक कि वो जा चुकी है, मतलब अब वो बिल्कुल नाम मात्र ही है, बहुत ही गिनती में है। तो इस तरह से ये सारे स्पीशीज अब धीरे 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 खत्म हो रहे हैं, क्योंकि इनका बेसिक यही है बेटा, नेचर के थ्रू हम जो खान पान करते हैं, जिस टेम्परेचर में हम रहते थे, अब टेम्परेचर बढ़ने लगा है, इनका रहन सहन खाना पीना जो है बिल्कुल चेंज हो गया है। पहले क्या होता था कि लोग चावल दाल छत में सुखा देते थे, खाना पीना पहले बाहर सुखाते थे। अभी बहुत लोग क्या करते हैं कि ये सब काम नहीं करते हैं। इनका क्या करना है कि ये लोग नॉर्मली टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आ गई है कि ये लोग सुखाने का काम कम करते हैं, ज्यादा जल्दी से ज्यादा पिसवा देते हैं। पहले के लोग क्या होते थे कि ये दाना पानी चिड़िया वगैरह को दे देते थे। अभी के लोग ये सब काम नहीं करते, इनको ऐसा लगता है कि ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। तो ये सारे लोगों का खाना, जो दाना पानी है, बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से वो मरने लगी है। पानी भी बहुत कम मिलता है, क्योंकि हम पानी का यूज टैंकरों के लिए कर लेते हैं, अ, अ, मतलब यूज नल के लिए कर लेते हैं, कुछ लोग बांध बना लेते हैं, कुछ तालाब के पानी को ये गंदा कर देते हैं, नहा लेते हैं, धो लेते हैं, कपड़े धो लेते हैं, जिससे ऑलरेडी वो जो चिड़िया होती है, जो पंछी होती सारे स्पीशीज होते हैं, वो वहीं पर अपना दम तोड़ देते हैं। तो इस तरह से वो कगार पे आ गई है कि वो धीरे धीरे वो स्पीशीज कम होने लगी है। इसको हम बेसिक नॉलेज के लिए, उस स्पीशीज की किसी भी आइडेंटिफाई के लिए हम उसका मोम का पुतला बना देंगे, या फिर कहना चाहिए कि जब भी हम कभी भी
किसी टाइम हम चले गए इस दुनिया से, या बहुत बड़ी विपत्ति आ गई, पूरा संसार जो है, पूरी वर्ल्ड वाइड में कुछ आ गया, डिजास्टर आ गया, तो ये सब चीजें एक जानने के लिए रहेंगी कभी भी अगर बच गई तो, कि ये स्पीशीज थी। म्यूजियम इसलिए बनाए जाते हैं कि इनकी इम्पोर्टेंट जो है, साइंस म्यूजियम है, इम्पोर्टेंस ये है कि इसको हेल्प किया जाता है स्टडी के लिए। जब भी हमको रिसर्च करना होता है, जब किसी हमें स्पीशीज की रिसर्च करना है, जैसे कोरोना वायरस आ गया, अब कोरोना वायरस का रिसर्च कर रहे हैं लोग, उनके वेरिएंट खोज रहे हैं लोग, क्योंकि इसका हम पर्टिकुलर देख नहीं सकते। अब काफी हद तक कम हो गया क्योंकि वैक्सीनेशन बढ़ गया, तो इसका स्पीशीज आया है, इसने काफी हद तक धमाल मचाया है, ये जानने के लिए हम उस स्पीशीज को रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया म्यूजियम। अब आती है बात जूलॉजिकल पार्क, जू, जैसे कि आपके भिलाई का मैत्री गार्डन। क्यों बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है, इनके इम्पोर्टेंस क्या है, कौन बताएगा? मैम ताकि वो वाइल्ड हम्म। एनिमल्स नेचुरल इन्वायरमेंट मिल सके। हम्म। और जैसे जंगल सफारी है, ये क्यों रखते हैं हम, इम्पोर्टेंस है इसकी, इस मैम स्पीशीज को एनिमल्स के हाँ बारे में एनिमल्स जो रहते हैं वो प्रोटेक्ट रहते प्रोटेक्ट, इन केस हमको चाहिए कि व्हाइट टाइगर को क्या करना है, हमको इसको, इसके स्पीशीज को बढ़ाना है। ठीक है, व्हाइट टाइगर बहुत कम हो गए हैं, और टाइगर भी कम हो रहे हैं, लॉयन भी कम हो रहे हैं, तो इनके लिए क्या करते हैं, हम एक हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, जैसे कि व्हाइट टाइगर हो गया, और जो धाई वाले येलो कलर के जो टाइगर्स आते हैं, उनमें क्या करेंगे, हम हाइब्रिड करेंगे, नए स्पीशीज को हम जन्म देंगे। तो इसके लिए हम, हमारा सबसे बेसिक प्लेस क्या होगा, जूलॉजिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क्स, इनको सेफ रखने के लिए, इनकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस यही है। जैसे आपको मालूम होगा कि हमारे मैत्री गार्डन में बहुत सारी जगह से आने वाले स्पीशीज आते हैं, बंगाल से, बंगाल का टाइगर आ गया, कर्नाटक से आ गया, गुजरात से आ गया, पंजाब से आ गया, कुछ स्नैक्स होते हैं नए नए स्पीशीज के, किंग कोबरा, क्रैट, वाइपर, ये सब जो जगह जगह से अपनी स्पेशलिटी से लिए जाते हैं। अच्छा, एक बात बताओ आप मुझे कि छत्तीसगढ़ में, अ, छत्तीसगढ़ छोड़ दो, अब पूरे इंडिया में बताओ कि सबसे बड़ा स्नैक पार्क किसको बोलते हैं, आपको मालूम है स्नैक पार्क कहाँ पर है पूरे इंडिया में, जहाँ पर ढेरों किस्म के स्नैक्स हैं? किसी को मालूम है? अगर कोई चेन्नई घूमा है तो बताओ, चेन्नई विशाखापट्टनम गया है तो, कोई गया है? कोई बात नहीं, नो मैम। तो नहीं गया ना, वहां पर एक ऐसा स्नैक पार्क है, बहुत ही लार्ज एरिया में है, इतने सारे स्नैक हैं, ग्रीन कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, दुनिया भर के कलर, और ये विशाखापट्टनम का ऐसा इतना फेमस गार्डन है, स्नैक पार्क, जहाँ पे आपको ढेरों किस्म के स्नैक मिलेंगे, पूरे स्नैक पार्क है ये, सारे झुंड में, कहीं पर ग्रुप में, कोई एक, कोई दो, कोई मेल एंड फीमेल, इस तरह से बहुत सारे कराता हैं इसमें, वाइपर्स हैं, किंग कोबरा है, वाइपर के बहुत सारी हैं, और और भी बहुत सारी, मतलब नाग, मतलब इतने सारे स्पीशीज हैं पूरे ऑल वर्ल्ड के, यहाँ पर भेजे जाते हैं। यहीं पर एंटी वेनम भी प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि किसी को अगर स्नैक बाइट कर लिया हो, तो यहाँ पर फेमस एंटी वेनम का भी एक प्रोडक्शन किया जाता है, कोई भी स्नैक से बाइट हो यहाँ पर आपको मिल जाएगा।
अच्छा ठीक है, आयुषी स्कूल गई है। तो ये हो गया बेटा आपका लिविंग वर्ड का पूरा कंप्लीट। टेक्सोनॉमिक कीज भी देख लेते हैं। टेक्सोनॉमिक कीज क्या होगा? अम, जब आपको, चलो ठीक है, मेरे बताने से पहले मैं पूछ लेती हूँ, किसको पता है पहले ये बताओ। प्रिया आपको पता है? मैम मुझे इसी में डाउट आ रहा है बस। इसी में डाउट आ रहा है, और किसी को डाउट है? मैम मेरे को भी। आपको भी, और किसको? सबको डाउट है। दो लोग को डाउट है तो सबको डाउट है। चलो, टेक्सोनॉमिक कीज क्या होता है? अम, जब हमें किसी भी स्पीशीज के बारे में जानना होता है तो हम यूट्यूब वेबसाइट को URL, ठीक है, URL का फॉर्म होता है एक, उसके थ्रू हम उस लिंक पर जाते हैं और फिर वो कीज खुल जाती है। ठीक है, जैसे आपको ढूंढना है वेबसाइट पे हर्बेरियम, तो आप हर्बेरियम लिखेंगे, उसकी बहुत सारी कीज खुल जाती है। जैसे जहां जहां पर जो भी वेबसाइट या ब्लॉग रहते हैं वो उसे ओपन करते हैं या वो बनाए रहते हैं। आपका अपना भी ब्लॉग होता है, एक ब्लॉग का भी एक होता है काम, एक वर्क होता है ब्लॉग बनाने का। जो पर्सन जितना ज्यादा रिसर्च करता है वो उतने ज्यादा ब्लॉग में उसके रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। जैसे कि आपको विकिपीडिया, जो कि सबसे बड़ा वेबसाइट है ये, विकिपीडिया आपको पता होगा। विकिपीडिया में आप कोई भी सर्च कर लो, विकिपीडिया एक डिस्कवर फॉर्म में रहता है। उसके हर एक स्पीशीज के बारे में, हर एक इंट्रोडक्शन के बारे में, इवन यहाँ तक के नोट्स के बारे में भी आपको पूरा विकिपीडिया में दिखाई देगा। जब हम वर्ल्ड वाइड पे किसी भी चीज को खोजने के लिए करते हैं तो कंप्यूटर बेस पे यूज करते हैं। जैसे आपको मैंने कुछ क्वेश्चन किया, आपने तुरंत गूगल किया, गूगल करने पे वो चीज डाला, वो नाम डाला और ये ओपन हो गया। तो इस तरह से किसी भी सेवरल के लिए या ऑब्जर्वर रिमार्क के लिए कहना चाहिए आर्टिफिशियल एनालिटिकल डिवाइस। अच्छा एक बात बताओ, आप आपने अभी फोन पकड़ा है ना? सबने फोन पकड़ा है? यस मैम। यस मैम। सबने फोन पकड़ा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवाइस? डिवाइस क्या होता है? अगर फोन पकड़ा है तो अच्छे से बता पाओगे। यश आपको पता है बेटा? बॉयज को ज्यादा पता होता है डिवाइस के बारे में। क्या होती है डिवाइस? अरे बाबू, ये फोन है आपका, एक डिवाइस है जिसमें आपने बहुत सारे पिक्चर क्लिक किए होंगे, सेल्फी क्लिक की होगी, वीडियो बनाए होंगे, उसे सेफ रखा है, रखा है कि नहीं? यस मैम। यस रखा है मैम। कि नहीं? है ना? पूरी सेल्फी आपने जितनी ली है दुनिया भर की, वो सब आपने फोल्डर बना के रखी है ना? राखी की, जन्माष्टमी की, दुनिया भर के त्योहार की, आपने सारी पिक फोल्डर बना के रखी है कि नहीं? किसी दिन मेरे को अगर डालना हो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो मैं ये डाल सकती हूँ, मैं अपना डिवाइस से निकाल सकती हूँ। तो जब आपको पूछा जाता है कि सेलेक्ट फोटो, तो आप कहाँ जाते हैं? डिवाइस में जाते हैं, डिवाइस से फोल्डर में जाते हैं, फोल्डर से पिक सेलेक्ट करते हैं, और उस पिक को सेलेक्ट करने के बाद आप जहाँ चाहे वहां डाल सकते हैं। डिवाइस का फॉर्म है कि एक बड़ा सा आपका बैग, एक बड़ा सा फोल्डर बैग, जिसमें आपने अपनी सारी सेल्फीज, सारी चीजें जो आपको
नॉर्मली आप रख सकते हो किसी भी चीज के लिए कभी भी जरूरत पड़ सकती है, जैसे आधार कार्ड है, आपके डॉक्यूमेंट हैं, इन सबको फोल्डर बना के आप रख सकते हो। डिवाइस एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें आप अपनी पूरी चीजें एक पिक के थ्रू, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू रख सकते हो। अब आती है बात आर्टिफिशियल की। आर्टिफिशियल वो जिसे हमने बनाया है, जिसे हमने बनाया है। कंप्यूटर एक डिवाइस है, एक ऐसी वेबसाइट, ठीक है। तो आर्टिफिशियल हमने बनाया है, इंसानों ने बनाया। तो ये एक क्या हुआ, आर्टिफिशियल एनालिटिक डिवाइस। एनालिटिक मतलब जिसमें हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमको क्या खोजना है, क्या चीज डिस्कवर करनी है। अब क्लियर है सबको? अब क्लियर है? यस मैम। यस यस मैम। मैम। हाँ। तो जब हम किसी भी चीज को खोजते हैं, तो जिस तरह से हम खोजते हैं, जैसे कि आपने अपने फोन में खोजा कि इतने तारीख को मैंने, तारीख का जो हिस्ट्री है उसे मुझे जानना है कि मैंने इस तारीख को क्या किया था। जैसे आज आयुषी स्कूल गई है, आज आयुषी स्कूल में एक पिक लेती है और फिर वो डेट वाइज वो पिक उसके फोन में सेव हो जाता है। मतलब कि डिवाइस ये बताता है कि इस डेट पर आयुषी स्कूल गई है, उसने पिक ली, और फिर वो फोल्डर के थ्रू या एल्बम के थ्रू वहां पर सेव रहता है। अब अगर आयुषी को जानना है कि मैं कौन से डेट पर स्कूल गई थी, तो वो क्या करेगी, अरे हाँ मैंने तो पिक ली थी। तो फिर वो क्या करेगी, फोल्डर में जाएगी, उस डेट पर देखेगी वो डेट में सेल्फी ली है, हाँ मैं यहाँ गई थी इस तारीख को। ठीक वैसे ही कुछ ऐसे जो स्पीशीज होते हैं, ये कहाँ पर मिला, किस जगह पर मिला, कैसे मिला, किसने डिस्कवर किया, ये सब चीजों को, एनालिटिकल फॉर्म को डिवाइस में रखा जाता है। और उस डिवाइस का आपको लिंक प्रोवाइड किया जाता है, जिसको हम कीज कहते हैं। कीज कहते हैं ना हम अपने नॉर्मल फॉर्म में, वो कीज कहते हैं। जैसे वो लिंक है तो उसको कीज बोला जाता है, खोलने का तरीका। उस लिंक को खोलने का तरीका ही कीज कहलाता है, यही टेक्सोनॉमी कीज कहलाता है। अब क्लियर है? यस मैम। यस यस मैम। मैम। कोई डाउट तो नहीं है टेक्सोनॉमी कीज के लिए? नो मैम। हम्म। अच्छा, टेक्सोनोमिक लिटरेचर क्या होता है बेटा, कौन बताएगा? लिटरेचर। मैम जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में प्रिजर्व किए हाँ जाते हैं टेक्सोनॉमिक जो हाँ भी स्पीसीज है उनके बारे में। हाँ। जैसे आपको अभी मैंने बताया कि टैक्सोनॉमी कीज में कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे डिवाइस के थ्रू हम उसे खोज सकते हैं, उसे डिस्कवर किसने किया ये जान सकते हैं। आपके फोन में गूगल है जो बहुत बड़ा टैक्सोनॉमी कीज कहला सकता है, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड पर है। यहाँ पर जो भी हम नाम डालते हैं, ये तुरंत हमें सर्च करके बता देता है कि हम क्या चीज देखना चाहते हैं, क्या चीज जानना चाहते हैं। जिसकी जिसको बहुत कम रिसर्च किया जाता है, बहुत कम खोजा जाता है, जिसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होता, उसका फिर गूगल भी प्रणाम कर लेता है कि नहीं, मेरे पास नहीं है इसका कोई आंसर। लेकिन अगर हम किसी स्पीशीज को खोजते हैं, किसी भी चीज को खोजते हैं, तो फिर गूगल तुरंत बता देता है। अब क्या होता है कि हम, जब बहुत पहले के टाइम पर क्या होता था, अभी तो सबसे ज्यादा हम ऑनलाइन करते हैं, बहुत पहले टाइम पर हम बुक्स को पढ़ते हैं, क्योंकि स्कूल पर, कॉलेज में हमको क्या करना है कि उसे रिटर्न वर्क करना है। रिटर्न वर्क करने के लिए हमको उस बुक का ऑर्थर चाहिए। ऑर्थर मतलब कि जिसने बुक को बनाया है, ठीक है। ऑर्थर मतलब बुक को बनाया है। अब ऑर्थर लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैंने खोजा आज गुलाब, पहले मैंने खोजा सिंपल देसी गुलाब। देसी गुलाब में कितने पत्तियां होती हैं, कितने कांटे होते हैं, उसका रूट कैसा होता है, वो कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, उसके पॉलन ग्रेन कितने होते हैं, ये सब खोजा। लेकिन मैं इसको वेबसाइट में नहीं डालना चाहता, मैं क्या करूंगा, मैं वेबसाइट में तो बाद में डालूंगा, पहले मैं इसे लिख लेता हूँ। तो इसने क्या किया, उसे लिटरेट कर लिया, उसे लिख लिया। अब बुक पब्लिश करवा दिया, बुक पब्लिश करवाई, लोगों ने लिया,
लोगों ने लेकर उसे पढ़ा, बहुत अच्छी लगी, चलो यही हम स्कूल में भी पढ़ते हैं। ये होता है लिटरेचर। मतलब बेसिक ये है कि कोई भी ऑथर हो, कोई भी बड़ा इंसान हो जिसने उस चीज को डिस्कवर किया है, उस चीज को खोजा है, उसको पूरा उसका डिटेल निकाला है, वो अगर अपने प्रिंट फॉर्म में निकाल लेता है, लिख लेता है और फिर उसे पब्लिश करता है, तो उसे कहेंगे लिटरेचर या लिटरेचर सी। आप बड़े क्लास में पहुंचोगे तो आप लिटरेचर्स की बुक्स पढ़ोगे। क्लियर है बेटा? यस मैम। यस मैम। यस। अच्छा, चलो आप एक क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज जॉनरल? जॉनरल्स क्या होते हैं? JOURNALS, जॉनरल्स। ठीक है, चलो लिखते जाओ। लेफ्ट होते जाओ, लेफ्ट भी नहीं होना है।